प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 9.1 को हल करेंगे। जो हमारा ये नवा पाठ है उस पाठ का नाम है परिमेय संख्या। तो इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं वो लगभग परिमेय संख्याओं पर आधारित हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था, साथ ही समतुल्य परिमेय संख्याएं, मानक परिमेय संख्या और दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। तो दो संख्याओं के बीच में तो हम कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, इसका पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 क्या, कितनी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दोनों संख्याओं के बीच में उतना गैप बनाते हैं ताकि हम 5 संख्याएं गिन सके। 6 अगर निकालनी होंगी तो जो दी गई संख्याएं हैं उनमें किसी भी संख्या से गुणा या भाग करके हम इतना गैप बनाएंगे ताकि उसके बीच में उतनी ही संख्याएं हम निकाल सकें जितना उसने कहा है। तो बच्चों, जैसे कोई संख्या होती है, मान लो 5, अगर मैं 5 के बटे में 1 लगाऊं तो 5/1 बनता है। तो इसका मान तो बदलता नहीं है, रहता ये 5 ही है। दूसरा एक और होता है, जैसे 2/3 है, मान लो मैंने इसको ऊपर भी 4 से गुणा किया, नीचे भी 4 से, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा क्या? दिखने में तो ये अलग जरूर हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, लेकिन इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2/3 का प्रतिरूप 8/12 है। अब हम 8/12 को अगर न्यूनतम रूप में लिखें तो फिर से ये 2/3 ही बनेगा। जैसे 4 से भाग, मान लो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, तो 2/3। इन सभी गुणों का प्रयोग करके हम परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो चलिए पहला पार्ट इसका हल करते हैं, जिसमें इसने कहा है -1 और 0। तो हमें बच्चों -1 और 0 के मध्य 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो सबसे पहले ऐसे ही लिख लो, -1 और 0। अब इन दोनों के बटे में हम 1 लगा लेंगे। अभी देखो, क्या -1 और 0 के बीच में कोई संख्या मिलती है? नहीं मिलती है। -1 और उसके बाद आता है सीधे 0। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको भी, इसके भी अंश तथा हर को 2 से गुणा करते हैं, इसके भी अंश तथा हर को 2 से गुणा करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ रफ काम के लिए जगह बना लेता हूँ। जब हम इसके अंश और हर को 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा -2/2 और 0/2। अब इसके बीच में क्या मिलेगा? -2 और 0 के बीच में -1/2। केवल एक गैप बना है। हमें 5 संख्याएं निकालनी हैं, तो हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि इसके और इसके बीच में गुणा करने के बाद जो संख्याएं बनेंगी कम से कम 5 का अंतर बने। अगर हम इसको 7 से गुणा कर लें, -1/1 और 0/1 को इधर भी 7 से गुणा करो, यहाँ भी इसको भी 7 से करो, इसको भी। दोनों को हम समान संख्या से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि दोनों का हर एक सा है। तो ये बनेगा -7/7 और 0/7। अब देखो जरा इसके बीच में आती है क्या? -6, -5, -4, -3, -2। लो जी, आ गई 5 संख्याएं। तो इस प्रकार हम -1 और 0 के बीच में 5 संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, -1/1, इसको भी 7 से गुणा किया, इसको भी 7 से गुणा किया, और ये 0/1 था, इसको भी 7 से गुणा किया, इसको भी 7 से गुणा किया। तो ये बना -7/7 और 0/7। तो -1 और 0 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। तो -1 और 0 के मध्य जो 5 परिमेय संख्याएं होंगी वो -7 और 0 के बीच में जो जो है वो लिखो, -6/7, -5/7, -4/7, -3/7, -2/7। अभी एक और है, -1/7, तो हम 6 भी निकाल सकते थे। ये तो रफ कार्य है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ रफ कार्य। कई बार आप लोग इसको भी कर सकते हो। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में इसने कहा है -2 और
-1 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। तो इसमें भी हमें ऐसा ही करना होगा। कैसे करेंगे? -2 को लिखेंगे -2/1 और -1 को लिखेंगे -1/1। यहाँ भी थोड़ा रफ काम कर लेते हैं। 5 का गैप बनाना है। अब दोनों का हर एक सा है तो हमें बराबर संख्या से ही गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको 3 से गुणा करें, इसको भी 3 से गुणा करें, तो ये बनेगा 3 दूनी -6/6 और ये बनेगा -6/3 और ये -3/3। अब इसके बीच में क्या मिलेगा? -5 और -4। केवल 2 ही संख्याएं मिलेंगी। हमें बनाना है बच्चों 5 का गैप। तो 6 से गुणा करके देखते हैं। -2/1 को ऊपर भी 6 से गुणा, नीचे भी 6 से गुणा, -1/1 को ऊपर भी 6 से गुणा। ये सभी रफ काम में सोचेंगे। 6 दूनी -12/6 और -6/6। अब देखते हैं इसके बीच में मिलता है क्या। -12 के बाद आता है -11, -10, -9, -8, -7। 1 2 3 4 5 और अभी इसके बाद में आएगा -6 और इसके इधर आएगा -12। तो इस तरह से हमें इसके बीच में संख्याएं मिल जाएंगी। तो यहाँ हम 6 से गुणा करेंगे तो -2 गुणा 6/1 गुणा 6 और -1/1। इसको भी 6 से गुणा, इसको भी 6 से गुणा। समान संख्या से अंश और हर में गुणा कर रहे हैं। तो ये हो गया 6 दूनी 12/6 और -6/6। अब हमें लिखना है -2 और -1 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। तो -2 और -1 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर माइनस का 11/6, -10/6, -9/6, -8/6, माइनस का 7/6। इस तरह से हम इसके मध्य संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। बच्चों अब बनाते हैं इसका अगला प्रश्न। बच्चों थर्ड प्रश्न है इसमें -4/5 और -2/3। अब यहाँ थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। यह है -4/5 और -2/3। बच्चों अब ऐसे तो नीचे दोनों का हर तो अलग अलग हो गया। पहले तो दोनों के हर में 1 था तो हम दोनों संख्याओं को समान संख्या से गुणा कर रहे थे। अब यहाँ हमें थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि ये 5 है और ये 3 है और संख्याएं हम तभी लिखेंगे जब इस वाली संख्या को भी गुणा करके और इस वाली संख्या को भी गुणा करके दोनों का हर समान बने। तो 5 और 3 का हर सबसे पहले तो 15 हो सकता है जो समान होगा। 15 ही तो ऐसी संख्या है जो 5 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो इन दोनों का हर या तो 15 हो सकता है। तो 15 के लिए देखते हैं 15 कब बनेगा? जब 3 से गुणा होगी ना। तो 3 चौक ये हो गया -12 और 3 पंजे 15, 5 दूनी -10। तो भैया जी 12 और -10 के बीच में हमें केवल एक संख्या मिलती है। कौन सी? -11/15। तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा। अब 15 के बाद में हम इसको बदलते हैं 30 बना के देख लेते हैं, क्योंकि 15 के बाद 15 दूनी 30 ही आता है। तो 30 में ही बदल पाएंगे ये। तो 5 छक्के 30 मतलब 5 जो 30 में बदलेगा 6 से गुणा करके बदलेगा। तो ऊपर भी हम 4 में 6 की गुणा करेंगे तो 6 चौके 24। 3 जो है वो 30 में बदलेगा 10 की गुणा से। तो ऊपर भी हमें 10 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 10 दूनी 20। तो -24 और -20 के बीच में कितनी संख्याएं मिलेंगी? -23, -22 और -21। 3 ही मिल रही हैं, हमें 5 चाहिए। तो ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। अब 15 के बाद 30 और 15 तिया फिर होता है 45। तो अब 45 बना के देखते हैं। 5 से 45 में भाग मान लो 9 बार लगेगी ना। 9 चौक 36 -36। अब इधर
इससे 15 बार लगेगी तो 15 दूनी माइनस का 30। इसके बीच में मिलेगी संख्याएं 35, 34, 33, 32, 31, सभी के आगे माइनस लगा के लिखेंगे। तो कुल मिला के हमें जब इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो इनके हर को 45 बनाना पड़ेगा। अब लिखो यहाँ 5, यहाँ 3, ऊपर -4, यहाँ -2। ये तो हमने रफ काम में ज्ञात कर लिया कि भैया हमारा जो काम बनेगा वो 45 से बनेगा। अब देखो 5 को बनाना है 45 तो गुणा करनी पड़ेगी 9 से, नीचे भी करेंगे ऊपर भी करेंगे। 3 को बनाना है 45 तो गुणा करनी पड़ेगी 15 से, ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, दोनों तरफ गुणा करेंगे और बीच में जैसे लिखा है वैसे ही लिख लेंगे। ये हो गया 9 चौक 36 बटे 45 और 15 दूनी -30 बटे 45। तो कुल मिला के -4 बटे 5 और -2 बटे 3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं क्या होंगी वो 36 और -30 के बीच की गिनती लिखो और उनके नीचे 45 लिख दो। ये हो गया माइनस का 35 बटे 45, माइनस का 34 बटे 45, माइनस का 33 बटे 45, माइनस का 32 बटे 45 और माइनस का 31 बटे 45। यही बच्चों उत्तर है। अब इसका चौथा पार्ट बनाते हैं। उसमें कह रहा है ये 1/2 और 2/3। इसके बीच में हमें 5 संख्याएं निकालनी है तो इसको भी पहले यहाँ रफ में चेक करेंगे कि किससे हमारा काम बनेगा। तो देखो भैया यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 और 3 का लैसे होता है 6। सबसे पहले 6 के लिए ही चेक कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर भी 3 की गुणा कर लो, 3 एकम 3। 3 से इसको बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर भी तो 3 और 4, मिली ही नहीं कोई संख्या। अब क्या होगा? अब 6 का पहाड़ा पढ़ते रहेंगे आगे हर के लिए और क्या होगा। अब ऐसा तो है ना भैया 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो ये जो लैसा है ना इसी को आगे बढ़ाते रहो। 6 दूनी 12, 12 के लिए देखते हैं। 2 से 12 में भाग मारो तो 6 बार लगेगी ना, तो इसके अंश में 6 की गुणा कर लो, 6 एकम 6। 3 से 12 में जरा भाग मारो, 4 बार लगेगी तो 4 दूनी 8। ओहो पे बड़ी मुश्किल से एक संख्या मिली है। 6 और 8 के बीच में 7/12। अब 6 दूनी 12, 6 तिया 18। मुझे नहीं लगता 18 से काम बनेगा तो हम 24 पे जाते हैं। लो जी 24 बना के देखते हैं। 2 से 24 में भाग लगेगी 12 बार, तो 12 की 1 में गुणा करेंगे तो 12 एकम 12। 3 से 24 में भाग लगेगी 8 बार, तो 8 दूनी 16। 12 और 16 के मध्य 13, 14, 15। 3 ही संख्याएं मिली हैं, काम ही नहीं चल रहा है। तो ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है। तो बचा क्या फिर? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36 पे ट्राई करते हैं। 2 से 36 में भाग लगेगी 18 बार, तो 18 की 1 में गुणा, 18 एकम 18। इसकी 3 से 36 में 12 बार, 12 दूनी 24, 19, 20, 21, 22, 23। हाँ यहाँ से मिलेगा। तो हमें इन दोनों का हर जो है ना वो 36 बनाना पड़ेगा बच्चों। क्या बनाना पड़ेगा? 36। 36 के लिए यहाँ लिख लेते हैं 1/2 और 2/3। 2 को 36 बनाने के लिए चाहिए 18, तो 18 से नीचे गुणा, 18 से ऊपर गुणा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जब समान संख्या से अंश और हर में गुणा करते हैं। इसमें भी देखते हैं 3 को 36 बनाने के लिए 12 से गुणा, तो ये हो गया 18 एकम 18, 18/36 और 24/36। इसके बीच में है 5 का वेग। तो अब हम यहाँ से संख्याएं निकाल सकते हैं।
ये भी रफ कार्य है, इस पे भी लिख देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं फिर 1/2 और 2/3 के मध्य 5 परिमेय संख्या, वो होगी 19, 20, 21, 22, 23 और सभी के बटे में लिख लेंगे 36, क्योंकि दोनों के हर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम तभी संख्या लिख सकते हैं जब दोनों के हर एक से हैं। तो ये पूरा जो प्रक्रिया हमने यहाँ की है ये हरों को समान बनाने के लिए की है बच्चों। अब है इसका प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखी। ये प्रतिरूप बने हैं 3/5, 6/10, -9/15, -12/20। तो इसमें हमें 4 अन्य और परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो इसका उत्तर मैं यहाँ लिख देता हूँ। बच्चों पहले इसको ध्यान से देख लेंगे कि इसमें बदलाव हो कैसे रहा है। ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 के पहाड़े जैसा लग रहा है लेकिन माइनस में है, तो कोई नहीं, हम भी लिख लेंगे माइनस लगा के। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ये सभी का हमने अंश लिख दिया। अब नीचे वाले को भी देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। नीचे सीधे से 5 का पहाड़ा चल रहा है, तो 5 चौक 20 तक ये आ गया। 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। लो जी, लिख दिए हमने इससे अगली 4 परिमेय संख्याएं। हो गया प्रश्न हल। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है -1/4, -2/8, -3/12 और (2). इसको भी लिखते हैं, इसका भी उत्तर देखो। पहले तो अंश लिखेंगे, उसके बाद हर लिखेंगे। पहले मैं बटे के डंडे लगा लेता हूँ सभी के। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आएगा नीचे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। मतलब हिंदी में 1 2 3 फिर 4 5 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, आगे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24। लेकिन ये है -1 -2 -3, तो ये होगा -4 -5 -6 -7। नीचे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28। लो जी, अगले 4 पद हमने लिख दिए। वैसे ही आप इसका थर्ड और फोर्थ बच्चों घर से बना लेना, बड़ी आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न 3 है बच्चों। निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये -2/7 है, इसके समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखनी है। तो समतुल्य परिमेय संख्याएं, यह है -2/7। पहले इसको 2 से गुणा कर लो, ऊपर भी नीचे भी, तो हो गया 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। एक तो परिमेय संख्या ये आ गई। फिर -2/7 है, अब इसको 3 से गुणा कर लो। 3 दूनी -6 और 7 तिया 21। इस तरह से फिर 4 लिखनी है ना, तो गुणा करते रहेंगे। लो गुणा 4, इस बार 4 से कर ली, तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। समतुल्य परिमेय संख्याओं का मतलब है कि वो इसी मान काट के यही आए, बस खाली देखने में अलग लगे। तो ऐसी परिमेय संख्याओं को लिखने के लिए हम उसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर लेते हैं, बस परिमेय संख्याएं हमें मिलती रहती हैं। ये 2/7, इस बार 5 से गुणा कर लो। मतलब जैसे अभी पहला इससे प्रश्न बनाया वैसे ही है ये। 5 दूनी -10/7 पंजे 35। लो जी, आ गई सीधी। अब इससे अगला जो सेकंड प्रश्न है उसको मैं सीधे ही हल कर दूंगा। वो है 5/-3। तो समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं बराबर
पहला, दूसरा, तीसरा। 5 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं जी। ये 5 लिखा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। अब नीचे 3 का पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। लो जी, आ गई समतुल्य परिमेय संख्याएं। चाहे तो तुम काट के देख लो, इसको काटो जरा 2 से, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5/3 ही आएगा। इसको 3 से भाग मान लो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, यही आएगा। तो इस तरह हम समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 4/9। कितनी भी समतुल्य परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। ये है 4/9। इसके लिए क्या करेंगे, सीधे लिख दूं? हाँ, सीधे ही लिख देते हैं। समतुल्य परिमेय संख्या पहले प्रश्न में मैंने इसलिए आपको करके दिखाई थी ताकि आप जो है ना उसको ठीक से समझ सको कि भैया संकल्पना है क्या। तो लो, पहले बटे के डंडे लगा लेते हैं ताकि याद रहे कितनी लिखनी है। 4 ही लिखनी है। अब 4 का पहाड़ा शुरू कर दो। 4 एकम 4 ये आ गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। बटे में 9 का शुरू कर देते। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ 4 दूनी लिखा है तो इसके नीचे 9 दूनी ही आना है। 9 तिया लिख दिया तो समझो सब कुछ गलत है। तभी तो मैं इसको 4 एकम 4 बोल रहा हूँ। इसको 9 एकम 9 बोल लूँगा तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। ये 4/9 की जो समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी वो होंगी 8/18, 12/27, 16/36, 20/45। अब इससे अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न 4 है बच्चों। एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा खींच लेनी है, उस पर 3/4 दिखाना है। बच्चों, 2 तरह की संख्याएं हम प्रदर्शित करते हैं, एक समभिन्न और दूसरी विषम भिन्न। समभिन्न को तो हम बड़ी आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन विषम भिन्न को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हमें उसे मिश्रित भिन्न में बदलना होगा। सबसे पहला सवाल है हमारा 3/4। तो 3/4 तो समभिन्न जैसा ही है, तो इसमें ज़्यादा कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। जब अंश छोटा होगा हर से, तब हम उसको बड़ी आसानी से प्रदर्शित कर देंगे। 3/4 दिखाना है। संख्या रेखा आप लोग जानते ही हो। सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेंगे, फिर उसके बीच में 0 लगा लेंगे, उसको बराबर दूरियों में बांट देंगे बच्चों। इधर को भी और दूसरी तरफ को भी। दोनों तरफ एरो, बीच में 0 लिखा है। 0 के दाईं ओर की दूरियां प्लस में होती हैं, तो इसको हम 1 लिख लेते हैं, इसको 2। वैसे इधर को ये -1 हो गया और यहाँ -2 हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें 3/4 दिखाना है। तो सबसे पहले हम उसके पहले ये देख लेते हैं कि अंश हर से छोटा है कि बड़ा। यहाँ हम देखते हैं जो अंश है ना वो हर से छोटा है, मतलब समभिन्न की कंडीशन है। तो इसको बड़ी आसानी से हम इसको दिखा देंगे। हर इसका 4 है, तो जब समभिन्न होगी तो हम उसको 0 और 1 के बीच में दिखाएंगे। अगर प्लस में होगी तो प्लस वाली साइड में, माइनस में होगी तो माइनस वाली साइड में। तो 3/4 के लिए ये जो 0 और 1 के बीच की दूरी है, हम इसको 4 बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे बच्चों। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इसको 1, 2, 3, 4 और बटे में लगा लो 4। 4/4 मतलब 1 पूरा। अब ये तुम्हें सभी को दिख रहे होंगे, ये पहले का मान है 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। हमें दिखाना है 3/4। तो हम यहाँ गोला बना लेंगे और P लिख देंगे, और फिर नीचे लिख देंगे बिंदु P 3/4 प्रदर्शित करता है। बस लो, हो गया संख्या रेखा पर प्रदर्शन। वैसे ही अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
सेकेंड पार्ट है -5/8, -5/8। इसको देखो, ये समभिन्न जैसा है कि विषमभिन्न जैसा? मुझे तो विषमभिन्न ही जैसा ही लग रहा है, विषम नहीं सॉरी सम जैसा लग रहा है, क्योंकि इसका अंश जो है वो हर से छोटा है। केवल सम और विषम का निर्धारण करने के लिए हम 5/8 को देखेंगे, माइनस को नहीं देखेंगे। माइनस चिन्ह हमें ये बताएगा कि हमें उसको जीरो की दाईं तरफ दिखाना है कि बाईं तरफ दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक रेखा खींच लेते हैं, उसके दोनों ओर एरो लगा देंगे। रेखा के बीच में एक बिंदु लगा देंगे, उसको लिख लेंगे 0। अब इसको हम बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। एक, ये 1 हो गया, और यहाँ भी है इतनी दूरी पर ही 2 आ जाएगा। वैसे इधर भी करना है हमें। ये 1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -1 और ये -2। 0 के दूसरी ओर हम माइनस में दिखाएंगे। अब हमें दिखाना है -5/8। -5/8 मतलब सिर्फ 5/8 को अगर हम देखें तो वो समभिन्न है, और समभिन्नों को हम 0 और 1 या 0 और -1 के बीच में दिखाते हैं। तो -5/8 को हम माइनस की ओर मतलब 0 के बाईं ओर दिखाएंगे। अब देखते हैं उसका हर है 8, तो 0 और -1 के बीच की जो ये दूरियां है ना, इसको हम 8 बराबर भागों में बच्चों बांट लेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और लास्ट वाला 8। ये सब मैंने इसके 0 और -1 के बीच की दूरी के 8 बराबर हिस्से कर दिए हैं। अब हम पहले पे लिखेंगे -1, -2, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो ये पहला हो गया -1/8, -2/8, फिर -3/8, वैसे ही -4/8, फिर ये -5/8, -6/8, -7/8, और ये हो गया -8/8। इस तरह से। अब जो -5/8 है ना, ये इसको P लिख देते हैं यहाँ ऐसे बना के, और लिख देंगे बिंदु P -5/8 प्रदर्शित करता है। इसको थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये बराबर हिस्सों को हमने आपको दिख रहा होगा -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8। इस तरह से हमने उसको लिखा, कुछ को ऊपर कुछ को नीचे इसलिए लिखा है ताकि जगह जो है वो बराबर बनी रहे बच्चों। और फिर प्रदर्शित करके हमने लिख दिया है कि -P जो है वो कितना प्रदर्शित करता है। इस तरह से हम इन प्रश्नों को बना लेते हैं। बच्चों थर्ड है, इसमें -7/4, और ये है एक विषम भिन्न की तरह, मतलब इसका हर जो है वो अंश से बड़ा है। माइनस नहीं देखना, सिर्फ 7 देखना है। अभी माइनस तो ये बताएगा कि हम किस दिशा में उसको प्रदर्शित करें। तो जब विषम भिन्न होगी तो हम पहले उसको बदलेंगे मिश्रित भिन्न में। 4 एकम 4, तो ये बनेगा 1 सही 3/4। 4 से 7 में एक बार भाग लगेगी तो आगे लिखा, 3 शेष बचेगा तो ऊपर लिखा, और 4 नीचे। तो ये हो गया -1 सही 3/4। अब इसको प्रदर्शित करना है, तो सबसे पहले हम पहले की तरह से ही बच्चों लाइन खींच लेंगे। दोनों तरफ लाइन के एरो लगा लेंगे, बीच में एक बिंदु ले लेंगे O।
ये 0 हो गया, ये इधर को 1 हो गया, इधर को 2, इधर -1 और इधर -2। अब हमें जो प्रदर्शित करना है वो है -1 सही 3/4। -1 उसमें पूरा पूरा है, तो हम -1 से आगे वाले खाने में उसे दिखाएंगे। अगर ये -2 सही कुछ होता तो फिर हम उसको -2 से आगे दिखाते हैं। तो -1 सही 3/4 मतलब -1 तो ये यहाँ बिल्कुल फिट है, इससे आगे हमें 3/4 दिखाना है। तो -1 और -2 के जो खाना है उसके हम 4 बराबर भाग कर लेते हैं बच्चों। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये हो गया -1/4, -2/4, -3/4 और ये -4/4 मतलब पूरा। अब हमें दिखाना है -1 सही 3/4। -1 ये हो गया, उसके आगे 3/4 मतलब ये बिंदु, उसको P लिख देंगे। तो फिर नीचे वैसे ही लिख देंगे बिंदु P। -1 सही 3/4 प्रदर्शित करता है, या ये लिख देंगे -7/4 प्रदर्शित करता है। बस हो गया, इतना ही है इसमें। अगला प्रश्न है बच्चों 5। इसमें कह रहा है कि एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T और U, A और B इस प्रकार है कि जितना TR जितना SR उतना ही SU, मतलब ये तीनों बराबर है और ये खाने भी बराबर है। तो हमें बताना है P, Q, R और S से निरूपित संख्याएं। P कितना निरूपित करता है, तो P द्वारा निरूपित संख्याएं। संख्या ही लिख देते हैं क्योंकि वो तो एक ही संख्या को प्रदर्शित करेगा। देखो ये है P, P लगा है 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 तो उसमें पूरा पूरा आना है और 1, 2, 3 हिस्से बनाए हैं, तो P बनेगा 1/3, 2/3, 3/3। तो P का मान होगा बच्चों 2 सही 1/3, या 3 दूनी 6 और 1 7/3। दूसरा Q, तो Q द्वारा निरूपित संख्या। Q 2 से आगे है, तो 2 सही 2/3, 3 दूनी ये पहला 3, ये दूसरा 3, तो 3 दूनी 6 और 2 8/3। वैसे ही R से लिखना है, R द्वारा निरूपित संख्या। देखो भैया R किसके आगे लगा है, -1 के आगे लगा है, तो ये मैंने लगाया -1 सही में। फिर ये 1/3, 2/3, 3/3, तो -1 सही 1/3, 3 एकम 3 और 1 4, ये आया -4/3। फिर S देखते हैं संख्या रेखा पर, S द्वारा निरूपित संख्या। ये भी -1 के आगे है, ये पहला 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, तो -1 सही 2/3, 3 एकम 3 और 2 5, -5/3। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों हमारे आज के वीडियो में इतना ही है। अब कल इससे आगे के प्रश्नों का, इस प्रश्नावली के हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।